जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और यह पिक्चर से आपको स्पष्ट ही मालूम हो चुका होगा, ये जो है कमल किसका प्रतीक चिन्ह है। यह बीजेपी का है और ये हाथ का पंजा यह आपको कांग्रेस पार्टी का पहचान है। क्या सचमुच में भारत से जो एक नारा जो हम लोग सुने होंगे, कांग्रेस मुक्त भारत, यह गवर्नमेंट के द्वारा, यह बीजेपी सरकार के द्वारा कांग्रेस मुक्त भारत की बात ही किया गया था। क्या सचमुच में कांग्रेस जो है आज ख़त्म हो चुकी है? इसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और ये हमारी बातें नहीं, ये रोशन आनंद सर की जो बात बताई गई है उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और बात ये है कि सचमुच क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ रंग लाया हुआ है। बात ये है, कामराज एक कमेटी गठित किया गया था। कौन कमेटी? कामराज कमेटी गठित किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया था। कामराज कमेटी से आप जानते हैं सर, इसलिए इस टॉपिक को रखा गया है। कामराज कमेटी ये बताया गया था कि जब भारत जो था, जब नेहरू जी के समय में 60 के पहले बहुत ही अच्छा काम तो किया, और लेकिन 60 के बाद जो है कांग्रेस का पतन होना शुरू कर दिया गया। और ठीक उसी प्रकार आपने देखे होंगे 10 साल जो होने जा रहा है, 10 साल जो होने जा रहे हैं, 10 साल, इसमें कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक ज़मीन तलाश रही है। और उस ज़मीन को तलाशते हुए कामराज कमेटी की एक बात और बताएंगे कि कामराज कमेटी में बताया गया था कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े पद पर जो नेता हैं वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें, मुख्यमंत्री हैं वो अपने पद से इस्तीफ़ा दें और ज़मीनी स्तर पर काम करें, है ना, ज़मीनी स्तर पर काम करें ताकि एक लोगों में विश्वास उत्पन्न हो। क्या 1960 के बाद 2024 में ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा सचमुच में साबित हो रहा है क्या? इसी बात को देखते हुए हम लोग देखेंगे कि देखिए कि एकमात्र ऐसा नेता जो है आपको 6200 किलोमीटर, है ना, तो 6200 किलोमीटर की ये लंबी दूरी तय कर आपको 14 स्टेट और आपको 85 डिस्ट्रिक्ट में पैदल यात्रा किया हुआ है। ठीक है, राहुल गांधी ऐसा करने वाला। क्या यह सचमुच में पैदल चलना, यह न्याय की मांग को दोहराना, क्या सचमुच में भारत जोड़ो न्याय यात्रा सचमुच में कांग्रेस को एक नया ऊर्जा देगा या कांग्रेस को ले डूबेगा? इसी बात को हम लोग सुनेंगे। ज्ञान बंधु सर रोशन आनंद सर की बात, क्या असर सचमुच में भारत से कांग्रेस का लुप्त हो गया है? क्या सचमुच में जो बीजेपी का जो कांग्रेस मुक्त जो सोच था आज सचमुच में ख़त्म हो चुका है या मजबूत है? इन्हीं बातों को हम लोग चलिए सुनते हैं। चलिए सर का मानना क्या है, क्या बता रहे हैं। कामराज योजना का संबंध किस राजनीतिक पार्टी के सुदृढ़ीकरण से है? कामराज योजना का संबंध है कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक सुदृढ़ीकरण से। देखिए, कांग्रेस जानते हैं, कांग्रेस में क्या है कि कभी कांग्रेस बड़ी फुल फॉर्म में रहता है और कभी कांग्रेस हो जाता है एकदम जीरो। हुआ क्या 1960 के दशक में, 1960 1960 के दशक में जब देश को आजादी मिली ना, सत्ता कांग्रेस के हाथ में गई, तो शुरू में तो कांग्रेस बड़ी जोश जुनून में था, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन नेहरू जी के तीसरे टर्म में कांग्रेस बहुत कमजोर बन गया। कांग्रेस की स्थिति खराब होने लगी और कांग्रेस की स्थिति जब खराब होने लगी तो एक प्रमुख कांग्रेसी नेता था, उसका नाम था के कामराज ने कांग्रेस को शक्तिशाली बनाने के लिए एक योजना रखा जिसे कामराज योजना कहा जाता है। इस कामराज योजना के अंतर्गत के कामराज ने कहा कि जितने भी प्रमुख ओहदे पर बैठे कांग्रेसी हैं वे कांग्रेस के प्रमुख ओहदे पर से त्यागपत्र दे दे और जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जमीन पर उतरकर काम करे। कुछ कांग्रेसी मुख्यमंत्री
अलग अलग राज्यों से त्यागपत्र दे दे, कांग्रेस के अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र दे दे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता त्यागपत्र दे दे और वे कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। जैसे पिछले लगभग 10 बरस से कांग्रेस राजनीतिक तौर पर तो पंगु बन गई संस्था थी, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके कांग्रेस में एक नई जान फूंकने का काम किया। तो राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, इन दोनों यात्रा से राहुल गांधी ने कांग्रेस को किया मजबूत। भले सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के दबाव में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस से हटकर बीजेपी की गोद में जा रहा है, वो अलग बात है। परंतु राहुल गांधी अपनी यात्रा से कांग्रेस को बहुत मजबूती प्रदान किया है, इसमें कोई शक नहीं है। समझ गए?